एहतसाब अदालत इस्लामाबाद तोशाखाना केस नवाज शरीफ के दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए हैं। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 24 तारीख तक वारंट मुअत्तल किए हैं। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला भी सुना दिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं रऊफ बज़मी से। जी रऊफ, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। बिल्कुल, आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने जो है नवाज शरीफ के तोशाखाना केस में जो दायमी वारंट है वो मुअत्तल कर दिए हैं। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के 24 तारीख के वारंट 24 तारीख तक वारंट जो है मुअत्तल किए हैं। ये जो महफूज फैसला था एहतसाब अदालत का वो सुना दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने ये फैसला सुनाया है। इससे कबल जब समाअत हुई थी तो उसमें नवाज शरीफ के जो वकील हैं काजी मुस्तफा और नायब के प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए थे। एहतसाब के अदालत के जो जज हैं मोहम्मद बशीर, उन्होंने जो है केस की समाअत की थी। इस मौका पर जो वकील सफाई हैं काजी मुस्तफा, उन्होंने मोहम्मद बशीर के जो हमशीर है उनके इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया था। वकील सफाई काजी मुस्तफा ने कहा कि नवाज शरीफ की वारंट मतली पर कल दरख्वास्त दायर की थी। नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में इश्तिहारी करार दिया था। वकील काजी मुस्तफा का कहना था कि नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। 21 अक्टूबर तक पाकिस्तान आ रहे हैं। काजी मुस्तफा ने अदालत से इस्तराद की थी कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दें। इस मौके पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा था कि नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस का नैब कोर्ट 3 का मामला है। 24 अक्टूबर को वकील सफाई ने कहा 24 अक्टूबर को आपकी अदालत में समाअत मुकर्रर है। नवाज शरीफ अदालत पेश होना चाहते हैं। इस जो जब समाअत हुई थी तो उसमें एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ के केस का रिकॉर्ड भी तलब किया था। और इस मौके पर जो है काजी जो वकील सफाई हैं काजी मुस्तफा और जज मोहम्मद बशीर के दरमियान मुकालमा हुआ था कि आपको काफी केसेस मिलते हैं। उस पर वकील सफाई काजी मुस्तफा ने कहा कि बस मौकल का एतमाद है मेरे पर। तो वकील सफाई काजी मुस्तफा ने कहा कि नवाज शरीफ ने क्यों पाकिस्तान छोड़ा, तुम दस्तावेजात में वो तमाम दस्तावेजात में तहरीर कर दिया है। काजी जो वकील है काजी मुस्तफा का कहना था कि अंडरटेकिंग शहबाज शरीफ ने दी हुई है। उस पर जो है जज मोहम्मद बशीर ने कहा था कि क्या इस केस में हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दायर की है। तो उस पर वकील सफाई ने कहा था कि नवाज शरीफ केस में हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत दायर नहीं की। तो वकील सफाई काजी मुस्तफा का कहना था कि नवाज शरीफ केस में वारंट जारी हुए हैं, फैसला नहीं हुआ था। सागदार की इस नौयत के केस में वारंट मुअत्तल हुए थे। वकील सफाई का कहना था कि 9 सितंबर 2020 को फैसले के एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इख्तियारी करार दिया था। उस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा था कि नवाज शरीफ के ना आने की क्या वजह है। जिस पर वकील सफाई ने कहा कि जब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ा तो तबीयत बहुत नासाज थी, तभी रिपोर्ट लगी हुई है। वकील सफाई को कहना था कि लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त अभी भी पेंडिंग में है। सूबाई हुकूमत ने चैलेंज नहीं किया। नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट भी साथ मुतल्लिक कर दी गई है। वकील सफाई का कहना था कि नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पेश होंगे। वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होने के बाद मुल्ज़िम अदालत पेश होता है। वकील सफाई ने कहा था कि अदालत मुल्ज़िम की दरख्वास्त को देखते हुए वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर लेती है। नैब की जानिब से नवाज शरीफ का कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं है। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत आकर पेश होना चाहते हैं। वकील सफाई ने का कहना था कि वारंट मुअत्तल कर दें ताकि अदालत आने का रास्ता मिल जाए। नवाज शरीफ ने इस मौका पर नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने 2 रिलीज मांगे हैं। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। इस मौका पर जो है उस नवाज शरीफ तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ सुनना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर देते हैं। और इस मौका पर वकील सफाई काजी मुस्तफा का कहना था कि नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत में ट्रायल स्टेज है, दीगर केसेस में अपील की स्टेज है। रेफरेंस दायर होने से 4 माह पहले नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए थे। इस मौका पर जज मोहम्मद बशीर का कहना था कि दीगर मुल्ज़मान आसिफ अली ज़रदारी का क्या है। उस पर वकील सफाई काजी मुस्तफा ने कहा कि आसिफ अली ज़रदारी वगैरह प्लेडर के जरिए अदालत में पेश हो रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि क्या दीगर मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं। तो इस पर वकील सफाई का कहना था कि नवाज शरीफ तोशाखाना केस में कोई गिरफ्तारी का हाल नहीं हुई है। 24 अक्टूबर को तफसील के साथ दलाइल देंगे। वकील सफाई का कहना था कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे, अदालत पेश होने की इजाजत दी जाए। तो इस मौका पर जो है नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि नवाज शरीफ अदालत पेश होना चाहते हैं। वारंट का मकसद ही कानून का सामना करना है। नवाज शरीफ पेश होना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर दें। उसके साथ ही जो है अदालत ने जो है वो जो नवाज शरीफ की वारंट मुअत्तली की जो दरख्वास्त का फैसला तो वो महफूज कर दिया। और जो उसके बाद ये जो फैसला सुनाया गया इसमें नवाज शरीफ केस को जो है वो जज ने 24 अक्टूबर उनके जो है वारंट वो मुअत्तल कर दिए हैं। जी रऊफ, ये भी बताइएगा कि हिफाजती जमानत दायर नहीं की गई, इस बारे में एहतसाब अदालत का क्या मौक़िफ़ सामने आया है? जी, जैसा कि हमसे कहा कि पहले उनका जो है
ये जो मामला है वारंट मतली का, पहले इसका वो फैसला होगा उसके बाद। अब इन्होंने क्योंकि वारंट जो है वो उन्होंने उनको टाइम दे दिया है 24 अक्टूबर तक, तो अब ये 24 अक्टूबर तक इनके जो है वारंट मतल किए गए हैं कि 24 अक्टूबर को ही जो समाअत होगी उसमें ये बताया जाएगा कि वो फांसी जमानत का क्या फैसला होगा। जी।